आखिर इस्तीफे के बाद भी धर्मेंद्र प्रधान इतना कॉन्फिडेंट कैसे दिखाई दे रहा है? चेहरे की मुस्कान तो पहले से भी ज्यादा बड़ी दिख रही है। जरा इस वीडियो को आप देख लीजिए। बच्चों के पेपर लीक के जिम्मेदार हैं धर्मेंद्र प्रधान। 20 मासूम बच्चों की असामयिक मौत की जिम्मेदारी है इन पर, इसी वजह से इन्होंने इस्तीफा दिया है। और जब ये संसद पहुंचते हैं तो भाजपाई किस तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं, जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, वो आपको देखना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान भी ऐसे मुस्कुरा रहे हैं जैसे कोई बहुत बड़ा अवार्ड लेकर आए। वहीं अब चर्चा हो रही है कि क्या मोदी सरकार ने छात्रों के आंदोलन को शांत कराने के लिए धर्मेंद्र प्रधान का सिर्फ मंत्रालय बदलने का ऑफर दिया था? क्या सरकार चाहती थी कि प्रधान कैबिनेट में बने रहें लेकिन शिक्षा मंत्रालय किसी और को दे दिया जाए? आखिर ऐसा क्या हुआ कि कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी ने इस प्रस्ताव को ठुकराते हुए साफ कह दिया कि भैया मंत्रालय नहीं बदलेगा, हमें तो इस्तीफा चाहिए, कोई समझौता नहीं होने वाला। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में किए गए इन दावों ने पूरे मामले का नया राजनीतिक मोड़ दे दिया है। क्या सच में धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफे के बदले कोई ऑफर मिला है? तो आखिर पूरा मामला है क्या? आइए विस्तार से समझते हैं। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और इस वक्त की बहुत बड़ी अपडेट मैं आपको बताने जा रही हूँ। दोस्तों, नीट पेपर लीक विवाद के बाद देश भर में छात्रों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर कई दिनों तक प्रदर्शन चलता रहा। संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष सरकार पर हमलावर रहा और लगातार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठती रही। इसी बीच इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि सरकार ने आंदोलन का समाधान निकालने के लिए सीजेपी के नेताओं से कांटेक्ट किया था। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांगा से बातचीत की। सरकार की ओर से पूछा गया कि अगर धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय से हटाकर किसी दूसरे मंत्रालय की जिम्मेदारी दे दी जाए तो क्या यह आंदोलन खत्म हो सकता है? लेकिन दोस्तों, सीजेपी ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उनका साफ कहना था कि उनकी मांग सिर्फ मंत्रालय बदलने की नहीं बल्कि धर्मेंद्र प्रधान के पूर्ण इस्तीफे की है और इस मुद्दे पर किसी भी तरीके का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। दोस्तों, रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि सरकार और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत का कोई औपचारिक माध्यम नहीं था। इसी वजह से दोनों पक्षों के बीच गतिरोध लगातार बढ़ता रहा। बातचीत होती रही लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पा रहा था। उधर संसद में विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा था। राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं ने इसे युवाओं के भविष्य जोड़कर बहुत बड़ा मुद्दा बनाया। बहुत सारे आंदोलन किए, बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। वहीं सोशल मीडिया पर भी छात्रों का आंदोलन लगातार चर्चा में बना हुआ था। इसी बढ़ते दबाव के बीच आखिरकार 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। रिपोर्ट के अनुसार इस्तीफे के करीब 48 घंटे पहले ही बीजेपी के भीतर इस बात की चर्चा शुरू हो गई थी कि इस बढ़ते जनाक्रोश और संसद में लगातार हंगामे के बीच धर्मेंद्र प्रधान का शिक्षा मंत्री बने रहना मुश्किल हो जाएगा। प्रधान के इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को सौंप दिया गया। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू धर्मेंद्र प्रधान का अपना अतीत है। जी हाँ, आज जिन धर्मेंद्र प्रधान को पेपर लीक विवाद के कारण इस्तीफा देना पड़ा है, वही धर्मेंद्र प्रधान करीब 29 साल पहले खुद पेपर लीक के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन कर चुके हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार साल 1997 में उड़ीसा में पेपर लीक के खिलाफ लगभग 1500 छात्रों के साथ उन्होंने प्रदर्शन किया था। उस समय पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज की थी और धर्मेंद्र प्रधान भी उस लाठीचार्ज में गंभीर रूप से घायल हुए। उनके शरीर पर कई चोटें आई थी और फ्रैक्चर तक हुआ था। यानी जो नेता कभी पेपर लीक के खिलाफ छात्रों के साथ सड़क पर खड़ा था, वही नेता आज पेपर लीक के विवादों में बुरी तरीके से घिरे होने के बावजूद पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये है इनका पदमोह। राजनीति में समय किस तरह करवट ले आप कह नहीं सकते। बहुत बड़ी मिसाल है ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इस बात की। दोस्तों, अब अगर राजनीतिक नजरिए से देखें तो इस पूरे घटनाक्रम के कई मायने निकाले जा रहे हैं। देखिए, ये मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बड़ा मंत्री इस्तीफा है जो सीधे तौर पर एक बड़े जन आंदोलन और राजनीतिक दबाव के बाद हुआ है। हालांकि इससे पहले 2018 में एमजे अकबर ने भी इस्तीफा दिया था, लेकिन वो मामला मीटू आरोपों से जुड़ा हुआ था, जबकि इस बार मामला लाखों छात्रों के भविष्य और परीक्षा व्यवस्था पर उठे सवालों से जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि विपक्ष इसे अपनी बड़ी राजनीतिक जीत बताने की कोशिश कर रहा है, जबकि बीजेपी का कहना है कि सरकार ने जवाबदेही दिखाई है और छात्रों के हित में फैसले लिए गए हैं। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इस विवाद का अंत है? शायद नहीं, क्योंकि दोस्तों
छात्र संगठन अब सिर्फ इस्तीफे पर नहीं बल्कि परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार, पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून, दोषियों के खिलाफ तेज कार्रवाई और भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष इस मुद्दे को आने वाले विधानसभा चुनाव और खास तौर पर यूपी तक जिंदा रखने की रणनीति पर काम करती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में आने वाले महीनों में ये मुद्दा सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि राजनीति का बड़ा हथियार बन सकता है। दूसरी तरफ धर्मेंद्र प्रधान का क्या होगा, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि भाजपा के लोग अभी भी धर्मेंद्र प्रधान के नाम के जयकारे लगाने में व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि शायद भाजपा अभी तक समझ नहीं पाई है कि जनता क्यों नाराज है। ऐसी बातें बताती हैं कि अभी भी अहंकार टूटा नहीं। जो बीजेपी बिल्किस बानो के गुनहगारों को माला पहना सकती है, फूल पहना सकती है, उनको मिठाई खिला सकती है, तो फिर उनके लिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कौन सी बड़ी बात हो गई। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। ऐसी और तमाम खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।